अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वल अजीज़ शेप टूल की बकाया टूल को, और साथ में पेन टूल भी पढ़ेंगे, और डिज़ाइनिंग की भी कोशिश करेंगे, डिज़ाइन भी बना लें। कल मैंने पूरी पूरी क्लास ही रिकॉर्ड की थी, पूरे 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड की, और उसको तकरीबन रेंडरिंग में भी तकरीबन कुछ आधे घंटे से ज़्यादा लगता है। तकरीबन 40 मिनट 50 मिनट लगते हैं उसको भी रेंडरिंग में भी। तो जाके तकरीबन जब इसकी रेंडरिंग हो गई आधा घंटे या 25 मिनट हुई होगी, तो मैंने लालच की कि चलो अभी इतनी चार्जिंग इसमें है कि तब तक ये रेंडर हो चुकी होगी। लेकिन पता नहीं, जब मैं वापस सुबह उठा, मैंने लैपटॉप चार्जिंग पर नहीं लगा, मैंने कहा खैर है, चलो चार्जिंग ख़त्म हो जाए इसकी, लेकिन बैटरी को कुछ मसला ना हो जाए। बहरहाल क्या हुआ, सारी मेहनत ज़ाया हो गई। तो कल फर्स्ट टाइम मैंने एक वो मुकम्मल घंटे की रिकॉर्डिंग की थी। वो तो आधे घंटे की मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन उसके अलावा भी मैंने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग की कि चलो ये भी अपलोड कर दूं ताकि मज़ीद आप लोग सीख लो। लेकिन वल्लाह वलम क्या हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जो बकाया टूल रह गए थे वो हम पढ़ने जाएंगे अभी। ठीक है, तो कल जो चीज़ हमने पढ़ी थी उसके हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यहाँ पर ये हमारे कस्टम शेप्स है। ठीक है, तो कस्टम शेप में अगर आप लोग एक नज़र देख लें तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ 1 2 3 4 हमारे ग्रुप बने हुए हैं। तो इन ग्रुप में मुख्तलिफ शेप्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इन शेप को फिलहाल इस्तेमाल नहीं करते, आप ये भी समझ जाओगे इंशाल्लाह। कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक किया, सारे बंद हो गए। लेकिन हम जाते हैं गूगल में। गूगल में जाके यहाँ पे लिखते हैं कस्टम शेप फ्री डाउनलोड फॉर फोटोशॉप। ठीक है, जो भी आप लिखो, फोटोशॉप साथ में लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी। मैं खुद ये वाली ब्रशेज जी को बहुत पुरानी वेबसाइट है। जब हम 2017-18 में इस्तेमाल करते थे उस वक्त भी ये चीज़ मौजूद थी। लेकिन अभी ये नई वेबसाइट एक आई हुई तकरीबन कुछ 3 सालों से। तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, और इसमें भी मैंने ज़्यादातर इस पे काम नहीं किया। लेकिन इसमें एक शेप है, वो मैं अमूमन जब भी फोटोशॉप नया इंस्टॉल करता हूँ तो मैं ये ज़रूर इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, क्लोज। अभी जाकर आप लोगों ने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। अगेन तरीका वही है जो कल की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि किस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो अपनी मेहनत होती है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो। या इसके अलावा अगर आप किसी और का इस्तेमाल करना चाहते हो, शेप्स वगैरह ग्रेडियंट या उनके कलर्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक तरीका तो यही है कि हम क्या करते हैं कि इसको यहीं पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, डबल क्लिक से भी होता है। और एक तरीका वो पुराना है कि यहाँ पे आओ और सेटिंग में जाओ और यहाँ पे जाके इंपोर्ट पे क्लिक कर लो। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड में हम चलते हैं, डाउनलोड्स। ये इसमें मैं जैसे डबल क्लिक करूंगा, चलो डबल क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आ जाएंगे। अभी देखो आ गए। तो ये बहुत सारे हमारे पास शेप्स आ गए। तो अब देखो, अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है और आपको कोई कह दे कि मतलब आपने कुछ शेप्स बनानी है उसके लिए, ठीक है, तो वो शेप आप बनाओगे। तो यहाँ पे बने बने आपके पास पड़े हुए बनाओगे तो बहुत सारा टाइम आपको लग जाएगा इजाफी। लेकिन अगर देखो, अगर ये यही शेप में बनाना चाहूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे बने बनाए मेरे पास पड़े हुए हैं। बहरहाल ये है कि अगर आप इसको मैनुअली बनाना चाहते हो तो उल्टा सीधा आएगा, इसके साथ शिफ्ट प्रेस कर लो ताकि प्रोपोर्शनली बराबर आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये चाहिए रेक्टेंगल बिल्कुल स्क्वायर में चाहिए तो शिफ्ट साथ में प्रेस कर लो। अगर आपको सर्कल चाहिए तो सर्कल के लिए फिर आप क्या करो कि मुकम्मल एक गोल शेप बनाने के लिए शिफ्ट साथ में प्रेस कर लो। ठीक है, तो ये शेप बन गए हैं। तो ये जो शेप बनता है, ये जब हमारा फोरग्राउंड का कलर जो भी होता है वही कलर ये पिक करता है। अगर फोरग्राउंड कलर मेरा ब्लैक हो और मैं उसके बाद इसको बनाना चाहूँ, ठीक है, मैं डिलीट करता हूँ इसको। अगर फोरग्राउंड कलर मेरा ब्लैक है तो अगर मैं कोई शेप बनाऊंगा तो वो मेरी ब्लैक आएगी। ठीक है, सही है। तो अब चलते हैं वापस से, मैं यू प्रेस करता हूँ, बल्कि यू ऑलरेडी प्रेस है। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि मैं मजीद जो इसके अंदर वाले टूल हैं उनको देख लूँ, तो शिफ्ट यू साथ में प्रेस करो। ठीक है, शिफ्ट यू, फिर एक दोबारा यू प्रेस कर लो, फिर दोबारा यू प्रेस कर लो, ये नीचे नीचे आता जाएगा। फिर दोबारा मैं शिफ्ट यू प्रेस करता हूँ और उसके बाद फिर प्रेस करता हूँ। देखिए ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मजीद भी शेप्स हैं। आप कहीं से भी शेप उठा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, जो भी शेप आपको मुनासिब लगते हैं वो शेप आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हम सीखते हैं
कि ये जो कस्टम शेप है अगर मैं खुद बनाना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने वो जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के लिए मैंने सोशल मीडिया का आइकन डाउनलोड कर लिया है। अब बार बार आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, उससे अच्छा आप अपने पास शेप्स रख लो। ठीक है। उमूमन क्या होता है कि मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं डाउनलोड करने की बजाय क्या करता हूँ, जो मैंने रिसेंट फाइल बनाई थी तो उसी से सोशल मीडिया का आइकन उठा के वहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। तो सोशल मीडिया आइकन उम्मन हम हर एक पोस्टर के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बेहतर ये है कि आपके पास यहाँ पे कस्टम शेप के अंदर पड़े हों, लेकिन यह है कि हिम्मत चाहिए इसके लिए। तो अभी मैं आपको तरीके से ये समझाऊंगा कि कस्टम शेप कैसे बनते हैं। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं अपनी स्क्रीन को ऑफ करता हूँ, स्क्रीन को मैं यहाँ पे स्टॉप स्क्रीन करता हूँ ताकि मेरा चेहरा आप लोगों के सामने बिल्कुल आ जाए। ठीक है। अब क्या है, तवज्जो करें कि देखो, एक जो शेप होती है, शेप, कस्टम शेप जो हमारा होता है, शेप जो होती है हमारी, तो वो किसी से बनती है। शेप हमारी बनती है जब हमारी पाथ बन जाए। ठीक है। अगर पाथ होगी तो शेप बनेगी। सबसे पहले एंकर पॉइंट होता है, एंकर पॉइंट, दो एंकर पॉइंट हो जाते हैं, दो एंकर पॉइंट से के दरम्यान में फिर पाथ आ जाती है। तो अगर एंकर पॉइंट होंगे तो तब पाथ आएगी। ठीक है। और अगर पाथ होगी तो उसके बाद फिर उसकी शेप भी बननी शुरू हो जाएगी। या तो स्ट्रोक होगा या शेप होगा। फिलहाल इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो। ठीक है। अब हमने क्या समझा कि पाथ होगी तो शेप हमारी बनेगी। ठीक है। अब कस्टम शेप किस तरह बनते हैं। कस्टम शेप, कस्टम शेप ये है कि कस्टम शेप के लिए भी पाथ की जरूरत है। अगर हमारे पास पाथ होगी तो हम कस्टम शेप बना पाएंगे। अभी थोड़ी देर में आप लोग देख लेंगे कि कस्टम शेप बनाने के लिए डिफाइन अ कस्टम शेप एक ऑप्शन होता है। ठीक है। वो ऑप्शन एक्टिवेट ही नहीं होता जब तक आपके पास एक एक्टिव पाथ ना हो। ठीक है। सिर्फ पाथ नहीं, एक्टिव पाथ ना हो। वो भी अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि मैंने क्या कहा था आप लोगों को, एक्टिव पाथ हो। और पाथ कैसे बनती है, अब ये तो समझ में आ गया कि शेप जब बनाते हैं तो शेप बनाने के लिए हमें पाथ चाहिए। लेकिन पाथ कैसे बनाते हैं। अब पाथ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आगे जाके मैं आपको पेन टूल में भी पाथ बनाना सिखाऊंगा। जब भी आप कोई रेक्टेंगल बनाते हो तो उसकी पाथ ऑलरेडी आ चुकी होती है। ठीक है। मैंने भी पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आपकी पाथ जो है वो एक्टिवेट हो सकती है। एक मिनट, अभी चलते हैं। हाँ, तो हम पाथ जब बनाते हैं तो पाथ बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम सिलेक्शन के जरिए से भी अपनी पाथ बनाते हैं। सिलेक्शन के जरिए से वो कैसे, आए स्क्रीन की तरफ और इसको सीखते हैं। ठीक है। तो स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोग के सामने, तो चलते हैं और उसकी तरफ पाथ को देखते हैं। अब देखें, अगर मैं एडिट में जाऊं, एडिट में जाके देखो डिफाइन कस्टम शेप एक्टिवेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं है। चलो हम पाथ बनाते हैं। अब मैं कोई भी पाथ बनाता हूँ, पाथ के लिए चलो यही बना लेते हैं। ये मैंने पाथ बना ली। ठीक है, पाथ बन गई, पाथ के अंदर शेप भी बन गई। अगर मैं इसका फिल ऑफ कर दूं, जैसे मैंने कल बताया था, फिल ऑफ हो गया, अभी पाथ एक्टिवेटेड है। अगर मैं एडिट में जाऊं, देखो यहाँ पे डिफाइन कस्टम शेप अब मैं एक्टिवेट है, तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है। अब मैं वापस इसको क्या करता हूँ कि मैं निचली लेयर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। अब निचली लेयर पे हूँ, तो अब देखो एडिट में जाके डिफाइन कस्टम शेप एक्टिवेटेड नहीं है, उस पर मैं क्लिक नहीं कर सकता। अच्छा, मैं इसी लेयर पे वापस आता हूँ, लेकिन अभी पाथ जो है, पाथ अभी मेरी एक्टिवेटेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको शेप देता हूँ, फर्ज करो मैंने शेप दे दी ताकि आप लोगों को नजर आए, लेकिन पाथ को डिएक्टिवेट करता हूँ मैं। किस तरह डिएक्टिवेट हो गई, मैं आपको दिखाता हूँ। डिएक्टिवेट कैसे हो गई। अब देखिए इधर पाथ है लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होगी, जब मैं इसको यूं करूंगा, देखो एक्टिव अभी है, अब नजर आएगा। लेकिन जैसे ही मैं डीएक्टिवेट करता हूँ इसको, पाथ को, एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे देखो डिफाइन कस्टम शेप दोबारा मेरा नहीं है एक्टिव। सही है। तो ये चीज आप लोगों को समझाने थी मैंने कि एक्टिव पाथ। ठीक है। अब देखो ये एक्टिव है, तो अब ये देखो यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है। चाहे इसमें कलर बड़े हो ना हो बड़े, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस कलर को आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। इस शेप को आप डिफाइन कर सकते हो, यानी कि इस किस्म का आप शेप बना सकते हो। तो मैं एक तरीका भी आप लोगों को समझाऊंगा कि हम किस तरीके से अपना शेप बना सकते हैं, पाथ बना सकते हैं। अभी पाथ बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे पेन टूल है। तो पेन टूल में ऑलरेडी पाथ पे होता है। जब आप शुरू शुरू में फोटोशॉप में पेन टूल को इस्तेमाल करते हो तो ऑलरेडी पाथ के ऊपर होता है। अब मैंने फर्ज करो कोई भी पाथ बना ली। ठीक है, मैंने पाथ बना ली। पाथ बनाने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पाथ बन गई। अब ये एक्टिव भी है, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैं डिफाइन कस्टम शेप में मैं ये अपना शेप बना सकता हूँ। चलो आप लोगों के सामने मैं बना लेता हूँ ये शेप। इसको मैं कोई भी ना देता हूँ, कोई भी, कोई भी नाम मैंने इसको दे दिया।
ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कस्टम शेप में जाता हूँ, कस्टम शेप में आप देख लें, इस ग्रुप को मैं ऑफ करता हूँ, ताकि नीचे नजर आ जाए ग्रुप को। या अल्लाह खैर, ग्रुप का ऑफर दे दे, क्योंकि हमारे पास ये शेप आ गई है। अगर मैं अभी ये शेप बनाना चाहूँ यहाँ पर, देखो ये शेप मेरी यहाँ पे बन गई है, और उसका उसके अंदर कलर भी भर गया है। ठीक है, कलर कौन सा, ब्लैक, क्योंकि ब्लैक टॉप पे हमारा मौजूद है। सही है। तो अब चलते हैं कि हम अपनी काम की चीज़ कोई बनाना चाहते हैं, काम की चीज़। तो काम की चीज़ के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत सारे तरीके हैं, साइज अलीमेट, आप जिस भी तरीके से बनाना चाहो आपकी मर्जी। ठीक है। तो मैं एक तरीका यहाँ पे ओपन में जाता हूँ, ओपन में जाके भी मैंने कुछ सोशल मीडिया का आइकन यहाँ पे डाउनलोड किए थे। डाउनलोड में चलते हैं, और डाउनलोड में जाने के बाद इसको ओपन करते हैं। ठीक है। अब फर्ज करो मुझे इसमें से सोशल मीडिया के आइकन में से कोई एक आइकन मैं उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे फेसबुक का आइकन, या चलो इसका जो आइकन है वो मैंने बनाना है। ठीक है, इसका आइकन मैंने बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सिलेक्शन लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सिलेक्शन भी बना लेते, मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को तशवीश ना हो। मैंने सिलेक्शन बना ली। अब मैं इस सिलेक्शन को क्या करूंगा, इस सिलेक्शन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा पाथ में, क्योंकि हम सिलेक्शन को, हमें मेन क्या चीज़ चाहिए, हमें मेन चीज़ चाहिए पाथ। अब पाथ में कैसे भी बनाओ। अब सिलेक्शन हमारे पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है, पता नहीं शायद किसी को पता होगा या नहीं, ये मेरे अपने कुछ कारतूत है। मैं खुद ये चीज़ें, आप लोग भी ट्राई करते रहो, बहुत कुछ आप लोग भी कर लोगे। ये कि मैंने कहीं किसी से देखा नहीं है, किसी को किसी से सीखा नहीं है, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो ये है कि शायद कोई करता होगा इस तरह। तो अब ये है कि अब पाथ से हम इसको कन्वर्ट करेंगे उसमें, सिलेक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे पाथ के अंदर। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, लेकिन राइट क्लिक, हर एक राइट क्लिक नहीं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर और राइट क्लिक करोगे तो कुछ और ऑप्शन आपके पास आएगा। अगर यहाँ पर हो और राइट क्लिक करोगे तो कुछ और ऑप्शन आपके सामने आएगा। ठीक है। आपने सिलेक्शन टूल के रहते हुए लास्ट टूल में जाओ, और यहाँ पे राइट क्लिक करो, और यहाँ पे क्या कर लो, इसको मेक अ वर्क पाथ। अब मेक वर्क पाथ में इसको 2.0 से एक 1.0 कर लो, इसको इग्नोर कर दो, क्या चीज़ है 1.0 2.0, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है। तो अब मेरे पास एक्टिवेटेड पाथ आ गई दोबारा से। अब देखिए डिफाइन कस्टम शेप मेरा दोबारा एक्टिवेटेड है। ठीक है। तो ये इसके अलावा एक्टिवेटेड नहीं होगा। अब फर्ज करो ये पाथ मुझे नहीं चाहिए। अब पाथ हमारी किधर होती है, पाथ हमारी यहाँ पर होती है। एक तरीका तो ये है कि इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको डिलीट कर लो। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इसको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दो, और कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दो इसको। दो तरीके। ठीक है। तीसरा तरीका ये कि आप इधर लेयर पे रहते हुए कंट्रोल और इंटर प्रेस कर दो। भाई बहुत सारे शॉर्टकट की हैं, सीखो समझो। हर एक शॉर्टकट की आपको याद नहीं रहेगी, ये भी याद रखना। कोई शॉर्टकट की आपको याद रह जाएगी, कोई भूल जाएगी, तो आप दोबारा दोबारा क्लास देखो, मुझसे पूछो, मैं इंशाल्लाह आपको शॉर्टकट की डायरेक्टली बताऊंगा, मुझे तो याद है ये चीज़ें। लेकिन कोशिश करो अपने दिमाग ज़रा इस्तेमाल करो। तो हमारी किताब में हमें पढ़ाया गया था कि अल किनाया तो अफसह अफसह मिन सरीह है, कि किनाया सरीह से जो है वो ज़रा अफसह होता है, क्योंकि वो जहन में बैठ जाता है, उस पर अक्ल ज़रा इस्तेमाल हो जाती है। जो उलमा हज़रात है वो इस चीज़ को समझते हैं कि किनाया क्यों ज़रा फसीह है सरीह से। ठीक है। क्योंकि उस पर दिमाग ज़रा इस्तेमाल हुआ होता है। तो अगर आप दिमाग ज़रा इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत सारे और भी नए नए आइडियाज आ जाते हैं। ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल इंटर से इसको क्लिक करता हूँ, तो देखिए सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। सिलेक्शन में कन्वर्ट होने के बाद अब जाके मैं कंट्रोल डी से इसको खत्म कर सकता हूँ सिलेक्शन को। खैर ये इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने इस लेयर को भी डिलीट कर दिया। अब इसकी मैंने सिलेक्शन लेनी है। अब सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि इसका एक ही कलर है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कंटिग्यूस को अनचेक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो पूरे के पूरे ब्लैक को सिलेक्ट कर लिया। तो एक सिलेक्शन तो ये है। लेकिन मैं ये सिलेक्शन आपको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं, या थोड़ा टेढ़ा सीधा हो सकता है। तो आप कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक कर दें, इसकी थंबनेल के ऊपर, तो ये इसकी सिलेक्शन ले लेगा। तो हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें सिलेक्शन चाहिए थी। अब अगर ये लेयर ना भी रहे, देखो ये लेयर अगर मैं डिलीट भी कर दूं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास सिलेक्शन आ गई। तो सिलेक्शन पे रहते हुए अगर मैं सिलेक्शन टूल पे इसको क्लिक करता हूँ तो मैं का वर्क पाथ करूंगा, 1.0 ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। ओके करूंगा तो मेरे पास पाथ आ गई है। पाथ आने के बाद यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, डिफाइन कस्टम शेप, और इसको मैं नाम रखता हूँ वर्ड्स अप। पता नहीं है सही ना बोली क्या, हाँ व्हाट्सअप सही, ठीक है। व्हाट्सअप मैंने बना लिया। अगेन पाथ है, पाथ को मैं कंट्रोल इंटर से सिलेक्शन में कन्वर्ट करता हूँ, फिर इसको कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट करता हूँ, खत्म। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी डिफाइन कस्टम शेप में आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास व्हाट्सअप वाला आइकन भी आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ वो सिर्फ इसको यूँ बनाना है। अब मैं इसको जो भी वो देना चाहूँ, क्या कहते हैं, कलर देना चाहूँ तो मैं कलर दे सकता हूँ। अगर मुझे ग्रीन देना है तो मैं ग्रीन भी दे सकता हूँ, लाइक दिस।
जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है। अब ये मेरे पास ये टेढ़ी सीधी है, वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि हमने इसको हाई रेजोल्यूशन में नहीं किया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग यहाँ पे चले जाओ और यहाँ से कोई भी आप आइकन उठा लो, फॉर एग्जांपल मुझे, हाँ फर्ज करो मुझे इसका आइकन, इसके वो बनाना है ना फोन का। मैं इसको सेव इमेजेस कर सकता हूँ, लेकिन कॉपी में से भी मेरा काम चल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप कंट्रोल वी कर दो यहाँ पर। कंट्रोल वी करने के बाद ये अच्छी तस्वीर है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का मैंने तरीका बताया था, पता नहीं इसमें है या नहीं है। तो सबसे पहले तस्वीर को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया करो। तो तरीका इसका ये है कि राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो, लेकिन मुझे वो है, मैं चाहता हूँ कि शॉर्टकट की में इसकी बना लूँ। तो शॉर्टकट की के लिए मैं एडिट में जाऊंगा, एडिट में जाने के बाद शॉर्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो एक तरीका आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, तरीका ये है कि जब भी आप देखो, अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आप शॉर्टकट कीज बना सकते हो। फोटोशॉप में कितनी सारी चीजें हैं, फर्ज करो 500 चीजें हैं, ठीक है। 100 भी हो तो 100 को कैसे ढूंढोगे? 100 भी खैर थोड़ा कम है। तो इसका तरीका ये है कि जिस चीज़ की आप शॉर्ट कीज बना रहे हो तो वो किसी कहाँ पर है, तो वो हमारे लेयर पैनल में ना, यहाँ पे लेयर पैनल के अंदर है। तो लेयर पैनल के अंदर ये इसको ओपन कर लो। तो लेयर पैनल में चूंकि मुझे मालूम है कि लेयर पैनल में कहाँ कहाँ चीज़ें बड़ी होती हैं, तो आप नीचे आओगे, नीचे तो तकरीबन ये नीचे यहाँ पर होगा, ठीक है। देखो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गया। और इसकी मैंने शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल वन मुकर्रर की हुई है। अब मैं शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट टू मुकर्रर करता हूँ, तो वो ऑलरेडी है ऑलरेडी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट थ्री मुकर्रर करता हूँ तो वो भी ऑलरेडी है मेरे ख्याल से। तो आप कंट्रोल शिफ्ट वन जो है इसको मुकर्रर कर सकते हो। मैंने वो कंट्रोल शिफ्ट वन इसकी मुकर्रर की हुई है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट वन प्रेस करता हूँ तो देखो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, खैर फिलहाल इस चीज़ को इग्नोर कर दें। चलो इसको इग्नोर करते हैं फिलहाल। ये अभी आप थोड़ी मॉकअप की क्लास में इंशाल्लाह ये चीज़ आप पढ़ोगे कि ये कैसा हुआ। लेकिन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ आप लोग सीख लो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किस तरह हुआ, क्योंकि वो काम की चीज़ थी, ठीक है। अब ये कैसा हुआ, ये आप लोग को वक्त के साथ ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब फर्ज करो मेरे पास ये आइकन है, ठीक है, ये आइकन है। इस आइकन को मैंने अपनी इसी की शेप बनानी है। तो मैं कंट्रोल के जरिए इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। कंट्रोल के साथ मैंने क्लिक कर लिया। अब जाके मेरे पास ये लेयर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। मैं जाऊंगा सिलेक्शन के टूल में, सिलेक्शन के टूल पे रहते हुए मैं राइट क्लिक करके मैं का वर्क पाथ करूंगा 1.0, ओके। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आकर डिफाइन कस्टम शेप करूंगा। और डिफाइन कस्टम शेप करने के बाद इसको मैं फोन का नाम दे दूंगा, फोन का नाम मैंने दे दिया, ओके। और अब जाके कंट्रोल इंटर, और बल्कि वो दूसरा तरीका बताता हूँ, कंट्रोल जेड में करता हूँ। यहाँ पर पाथ में आकर इसको डिलीट कर दो, यहाँ से डिलीट कर दो, डिलीट हो गया, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये भी आ चुका होगा। लेकिन अब इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने हमने हाई क्वालिटी की चीज़ उठाई है, ठीक है। तो एक तरीका तो इसका ये है। वैसे डिज़ाइन को कंट्रोल वन पे देख लिया, कंट्रोल वन पे सही नज़र आ रहा है तो कोई मसला नहीं है उसके अंदर। तो हमने शेप बनाना सीख लिया है, तो अभी चलते हैं हम अपने पेंट टूल की तरफ। तो पेन टूल पढ़ाने से पहले मैं ज़रा टाइम चेक कर लूँ। टाइम तो यहाँ पे अभी आज नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसा है कि हम कोई डिज़ाइन बना लेते हैं। अभी हमने इतने सारे टूल पढ़ लिए हैं, तो इन टूल के ज़रिए से हम कोई डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, ठीक है। फिर पेन टूल इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे। अभी डिज़ाइन के लिए हम जाते हैं फ्री पिक में। फ्री पिक में मैं यहाँ पर आता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्लेयर, फ्लेयर लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कोई डिजाइन चूज करते हैं जो हम बना सकते हैं। अब बना हम सारे सकते हैं, देखो। अब ये जो डिजाइन है, ठीक है, फर्ज करो ये डिजाइन है, मुझे ये डिजाइन बनाना है। तो इसकी चौड़ाई लंबाई जो है वो बराबर है। अब इस डिजाइन में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। आप लोगों ने रेक्टेंगल सीख लिया और वो सीख लिया आप लोगों ने। तो ये डिजाइन बना सकते हो। चलो मैं आपके सामने ये डिजाइन बनाता हूँ सारा का सारा। तो आज आप लोगों को क्लिपिंग मास्क भी सिखा दूंगा। ये हमारे अपने मेरे ख्याल से जंग के लड़के हैं, जंग के हैं या गुजरावाला के हैं, मेरे साथ राब्ते में है। तो ये माशाल्लाह अच्छा खासा कमा रहे हैं, ठीक है। ये इसके डिज़ाइन है, ये चेक कर लो, ये इसके डिज़ाइन है। और मैंने भी रिसेंटली एक डिज़ाइन बनाया था, तो वो इन्हीं का डिज़ाइन मैंने उठाया हुआ था, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने पास वहाँ पे सेव कर लो। मेरे पास मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, क्या करें। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं 1080 बाई 1080 का एक साइज लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी चौड़ाई लंबाई बराबर है। तो 1080, 1080 बाई 1080, ठीक है।
और चूंकि हम उसके लिए बना रहे हैं तो बस ये 1080 सही है, 72 रेजोल्यूशन सही है, ओके। ओ शिट, मैंने वो लेना था, आर्टबोर्ड लेना था, ठीक है, आर्टबोर्ड आपने ले लेना है, ठीक है। डिजाइनिंग की प्रैक्टिस के लिए आप आर्टबोर्ड लिया करें। तो मैं 1080 पे फिर दोबारा क्लिक करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आर्टबोर्ड के ऊपर चेक लगाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ओके करता हूँ। सही है। अब आर्टबोर्ड आ गया, वजह क्या है, क्योंकि आर्टबोर्ड से बाहर हम अपना डिजाइन रखेंगे। अब ये डिजाइन तो इसके अंदर है ना, मैंने डिजाइन बाहर रखना है अपना, ठीक है। डिजाइन मैंने यहाँ पे रख लिया। अब आप देखें, ठीक है, सेम डिजाइन मैंने बनाना है। अब उसके लिए क्या है, मैंने आप लोगों को तरीके सारे के सारे बताए हुए हैं, अब ये सारा का सारा आप बना सकते हो। अब इसमें मैंने क्या करना है कि एक तो इसका पैटर्न है नीचे वाला, पैटर्न हम कोई और देंगे, अभी पैटर्न भी आपको मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाकर थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। अब हु बहू ना भी बने कोई मसला नहीं, बस आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। डबल क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और मैं इसका ये वाला कलर जो है वो ये कलर लेता हूँ, ठीक है। कलर मैंने ले लिया, और उसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं कंट्रोल टी करूंगा, कंट्रोल टी करके, बल्कि एक और चीज़ आपको मैं समझा दूँ ना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या है। अब ये किस तरह बना हुआ है, ये आपको आपकी चट्टी हिस्स बताया गई जब आप बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग करोगे। मैं डिजाइन को देखकर ना, विद इन 5 सेकंड या विद इन 10 सेकंड, चलो, मैं मुकम्मल समझ आ जाती है इस डिजाइन, ये डिजाइन कैसे बना हुआ है। और अभी आपके सामने आपको समझाते समझाते अब देख लो, 5 मिनट के अंदर ये डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। ये तभी मुमकिन होगा कि जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ कंट्रोल जैसे, लेकिन अभी इस दफा नीचे वाली जो डिजाइन है उसका मैं कलर चेंज करूंगा, ये वाला कलर रखूंगा, ठीक है। क्यों, ये आपको वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। और कंट्रोल टी से इसको मैं दोनों तरफ में बड़ा करूंगा। अभी देखो, चलो आप लोगों को मैं अभी कंट्रोल टी आज पढ़ाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल टी में क्या है अभी, कि अगर मैं विदाउट, अब ये चेक हो, ठीक है, ये जो आइकन है इसका, ये इस पे चेक लगा हुआ हो, यानी ये थोड़ा सा दबा हुआ हो, ठीक है। अगर ये एक्टिवेटेड है तो तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। अगर ये एक्टिवेटेड नहीं है तो इसको हम शिफ्ट से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको रेड की तरफ ले जाता हूं तो कहाँ कहाँ से बढ़ रहा है, ये दाएं से भी बढ़ रहा है, ऊपर से भी बढ़ रहा है, नीचे से भी बढ़ रहा है। अगर मैं सिर्फ एक सीमित इसको ले जाता हूं और कोई भी साथ में शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। अच्छा, मैं कंट्रोल जेड करता हूं, अगर मैं इस तरफ से मूव करता हूं तो तीनों अतराफ से बढ़ेगा, एक तरफ से सिर्फ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं क्या चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जानब पे, जिस जानब में इसको बढ़ाना चाहता हूं उसी जानब सिर्फ बढ़े और तीनों तरफ से ना बढ़े, तो मैं शिफ्ट साथ में प्रेस करूंगा। लेकिन जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं, आप लोग यहां पर भी देखें, तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, डीएक्टिवेट हो गया, सही है। और ये एक ही जानब सिर्फ बढ़ रहा है, सही है, एक तरीका। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ उस तरफ बढ़े या सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़े, तो मैं सिर्फ ऊपर की तरफ ले जाकर उसको शिफ्ट प्रेस करना है, तो उसी जानब सिर्फ बढ़ेगा। अब ये एक तरीका हो गया। अब तीसरी बात यहाँ पर आती है। तीसरी बात ये आती है कि जैसे कि अभी अभी मैं एक काम करने जा रहा हूँ, वो क्या, कि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं दाएं तरफ बढ़ाना चाहता हूँ उतना बाएं तरफ भी सिर्फ बढ़े, ठीक है। तो बल्कि मैं शुरू में एक और चीज बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हर एक जानेब बराबर बढ़े। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये करूंगा कि विदाउट कोई की नहीं, बल्कि इसके साथ मैं ये करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आल्ट वाली की इसके साथ प्रेस कर लूंगा, आल्ट वाली। तो आल्ट से क्या होगा, हर एक जानिब बराबर बढ़ रहा है, हर एक जानिब बराबर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं, सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में बढ़े, ऊपर नीचे से ना बढ़े, तो मैं साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर दूंगा। क्योंकि शिफ्ट का क्या काम है कि वो सिर्फ सिर्फ उन्हीं डायरेक्शन की तरफ जाता है कि जिन डायरेक्शन की तरफ आप इसको ले जाना चाहते हो। तो अगर सिर्फ सिर्फ शिफ्ट प्रेस करोगे भी तो सिर्फ उसी जानब बढ़ेगा। लेकिन आर्ट की क्या खासियत है, आर्ट हर एक जानब से बढ़ाता है, हर एक जानब से बढ़ाता है। लेकिन अगर आपने आर्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर दिया, तो क्या मतलब कि सिर्फ जिस डायरेक्शन में हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये है कि फिर अपोजिट में भी बढ़ेगा, बस इतना सीख लो, इसको समझ लो। अब मैं सिर्फ अगर आर्ट प्रेस करता हूं तो हर एक जाने बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आर्ट के साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर दूं तो सिर्फ वो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इधर उधर नहीं बढ़ रहा। मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। मैंने क्यों बढ़ाया, क्योंकि इन दोनों को मैंने अभी रोटेट करना है। कंट्रोल की से इसको मैं रोटेट करता हूँ दोनों को इकट्ठा। लेकिन फिर जाके मैंने, अच्छा, शिफ्ट के साथ रोटेट कर लो इसको, ठीक है। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ क्या होता है रोटेट करने में, अगर आप विदाउट शिफ्ट करोगे तो 6 7 8 9 इस तरह होता है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ रोटेट करता हूँ तो 15 30 इस तरह रोटेट होगा, ठीक है। मैं 15 में मैंने करना था, 15 हो गया। अब जाके इसको मैं मैनुअली रोटेट करूंगा थोड़ा सा। जब मैं इसको मैनुअली थोड़ा रोटेट करूंगा तो जो इन्होंने ये इफेक्ट लगाया हुआ है कि ऊपर थोड़ा बड़ा है नीचे थोड़ा कम है, तो वो इफेक्ट हमें हासिल हो जाएगा।
ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा हम बड़ा भी कर लेते हैं ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो सही तरीके से हासिल हो जाए। सही है। तो अब थोड़ा वाला हमारा बड़ा हो गया इसकी बनिस्बत, लेकिन क्या है कि A to Z वैसे वैसे आप लोग करो, खैर मुझे ना करने दो। मैंने सिर्फ आप लोग को समझाना है। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वैसे का वैसा हो गया। ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये वाली शेप बनाते हैं। तो इसमें सबसे नीचे नीचे ये वाला शेप है। तो आप लोग एक रेक्टेंगल लो, और रेक्टेंगल लेकर ऑलमोस्ट इतना, और उसको फिर आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी कलर हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस कलर ब्लैक रखता हूँ। डबल क्लिक करके इसके ऊपर मैंने यहाँ से ब्लैक ले लिया और इसको मैं ओके करता हूँ। लेकिन इसका स्ट्रोक भी मैंने रखना है। तो स्ट्रोक आप यहाँ से भी दे सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर्टीज का जो पैनल है ना, प्रॉपर्टीज के पैनल से भी इसको आप स्ट्रोक दे सकते हो। ठीक है। यहाँ से मैंने इसको स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक में यहाँ से बढ़ाता हूँ। ठीक है। स्ट्रोक मैंने बढ़ा दिया। ये सिर्फ अंदर की तरफ बढ़ रहा है, याद रखें। ठीक है। अब मैंने कल बताया था आप लोगों को स्ट्रोक किस तरह हम दे सकते हैं। स्ट्रोक हम यहाँ से भी दे सकते हैं कि अगर आप इसको सिर्फ सिर्फ अच्छा दरम्यान में रखना चाहो तो जितना बाहर की तरफ बढ़े आपकी लाइन से, ठीक है, जो एंकर पॉइंट है, और ये आपकी आपकी पाथ है। ठीक है। तो पाथ से अंदर बाहर दोनों तरफ बढ़े, तो उसके लिए फिर आप सेंटर पे क्लिक कर लो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ सिर्फ पाथ से बाहर की तरफ बढ़े तो पाथ से बाहर की तरफ सिर्फ बढ़ेगा। ठीक है। आपकी मर्जी। तो मैंने पाथ की बाहर इसको रख दिया, खैर कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। तो इन्होंने इसके नीचे फिर शेडो दिया हुआ है। शेडो के लिए मैं आपको तरीके से चलो बता देता हूँ। ड्रॉप शेडो पे क्लिक कर ले तो जो भी शेडो आपका आ गया बस काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह हम इसको तफसील में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर कोई भी इसको छेड़ना चाहे इसको छेड़ ले। देखो यहाँ से इसको ओपेसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और यहाँ से स्प्रेड और साइज को आप आराम से समझ लोगे कि स्प्रेड और साइज क्या वो है। साइज में बढ़ाता हूँ तो थोड़ा इस तरह शेडो इसका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। ओके हो गया, तो इनको मैंने शेड दे दिए। सही है। अब आगे चलते हैं। इसको रोटेट थोड़ा करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा रोटेट है। यार बस कर लो। ठीक है। अब फिर जाके मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। आर्ट के साथ मैंने कॉपी ले ली इसकी। ठीक है। और कंट्रोल टी करता हूँ। कंट्रोल टी से एक तो इसको मैं छोटा करता हूँ, और छोटा करने के साथ साथ विदाउट एनी की, ठीक है, मैं कोई और की साथ में प्रेस नहीं कर रहा, और साथ में इसको मैं थोड़ा सा रोटेट भी करता हूँ इस तरह। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर जाके मैं इसकी कॉपी लेता हूँ। ठीक है। इसी कॉपी लेके ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा छोटा है बनिस्बत ऊपर वाले के। ठीक है। अच्छा ऊपर वाले में फिर ये है कि अब इसमें इसमें थोड़ी सी स्ट्रोक ज़्यादा है, उसमें थोड़ी सी कम है, उसमें मजीद थोड़ी सी कम है। तो आप लोगों ने स्ट्रोक भी इनकी कम रखनी है, तो मैंने वैसे यहाँ पे कम नहीं कर रहा है इसकी। तो 24 है तो इसको आप 15 कर लो। ठीक है। 15 कर लो। पता नहीं कौन आ गया बीच में। ओए अल्लाह के बंदे, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कौन बीच में आ गया। ठीक है, आने दो इसको। सही है। देख लें, इस प्राणी को नाम है इसका सईद मोहम्मद हक नवाज मदनी, माशाल्लाह। सही है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये इसका भी हम कम करना चाहते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। अब इसका फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था अलिप्स टूल। ठीक है। तो अलिप्स टूल में एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल में यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा मैं बड़ा बड़ा बनाता हूँ, खैर है ताकि आप लोग को नजर आए। अभी थोड़ा दूर भी है, चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। अब बेचारे का तो ऐसा नेटवर्क है। लेकिन इसके साथ देखो अभी स्ट्रोक नहीं है, तो स्ट्रोक आप क्या कर लो, स्ट्रोक आप ऑफ कर लो, और इसको कलर दे दो कौन सा वाला। यहाँ पर आकर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से भी मैं इसका कलर ले सकता हूँ। ठीक है। और मेरे ख्याल से यही वाला कलर है। ठीक है। कलर आ गया यहाँ पर। और इसके अंदर फिर मैंने लिखाई करनी, लिखाई वगैरह हम बाद में ऐड करेंगे, फिलहाल आप लोगों को ये तरतीब में समझाता हूँ। अब मैंने कोई भी तस्वीर यहाँ पे लानी है, तस्वीर लाने के लिए मैं यहीं पे ओपन रिसेंट में जाकर पिक्सल में कोई तस्वीर आई हो तो उसी को ओपन कर लेते हैं, और इसी को यहाँ पे ऐड करते हैं। अभी देखो ये बंदा है तो इस बंदे को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ये नहीं, ये वाली। ठीक है। सही है। तो ये सेम तस्वीर मैं हर एक जगह ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लिपिंग मास्क करते हैं। तो क्लिपिंग मास्क किस तरह होती है, क्लिपिंग मास्क का क्या मतलब है कि फर्ज करो अब मैं इसको थोड़ा हाइड करता हूँ, हाइड करके बताता हूँ। अब ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, ठीक है, ये मैं इसको हाइड करता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखो ये वाली लेयर है। तो इस लेयर के अंदर मैंने इसको ऐड करना है। ठीक है। तो आपने मुत्तसिल इसके साथ टच ऊपर की तरफ रख लेना है। ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि कप है, चलो मेरे पास कप है, तो हम कप के अंदर कुछ डालना चाहते हैं तो कप नीचे होता है और उसके ऊपर जो चीज़ होती है वो उसके अंदर जा रही होती है। ठीक है। तो सेम यही चीज़ आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि
जिस शेप के अंदर तस्वीर जाएगी तो वो शेप नीचे होगी और तस्वीर ऊपर होगी। पता नहीं क्या क्या मिसालें आप लोगों को देनी पड़ रही है मुझे, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा। अगेन बता रहा हूँ कि जो भी तस्वीर पे आप लोगों ने काम करना है तो पहले इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करो। कंट्रोल Shift 1 मेरी शॉर्टकट की है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको मैं Control T से छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद फिर क्या करेंगे फिर इस शेप को, चलो मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, इसमें समझा दूं, ठीक है। अब देखो शेप कितनी है, तस्वीर कितनी है, बड़ी है शेप से। शेप बहुत छोटी है, ठीक है। शेप बहुत छोटी है, तस्वीर बहुत बड़ी है। लेकिन अगर मैं इसको राइट क्लिक कर दूं और इसको मैं क्रिएट के लिए भी मास्क कर दूं, तो तस्वीर सिर्फ और सिर्फ उतनी ही नजर आएगी जितनी वो शेप है, ठीक है। स्ट्रोक के अंदर भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उतनी ही सिर्फ नजर आएगी जितनी आपकी शेप है। अब शेप के अंदर वो तस्वीर चली गई है। हालांकि एक और चीज भी आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे पास इस शेप में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक होती तो ये तब जाके सिर्फ स्ट्रोक में नजर आती। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसका फिल मैं ऑफ करता हूँ। अब अगर जाके मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू क्रिएट के लिए मास्क करता हूँ, तो सिर्फ ये स्ट्रोक के अंदर नजर आ रही है। लेकिन जब फिल भी होगा तो ये फिल्म नजर आएगी और स्ट्रोक के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। अगर आप इसको उसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हो, स्ट्रोक के ऊपर भी, तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप कोई और शेप ले लो, स्ट्रोक खत्म ही कर दो, ठीक है। लेकिन स्ट्रोक इसलिए, तो बार लिए आप समझ जाओगे कि मैंने क्या कहना चाहा आप लोगों को, ठीक है। अब हाँ ठीक है, अब मैं एक शॉर्टकट, अच्छा जब मैंने इसको राइट करके क्रिएट भी मास्क कर लिया तो ये तस्वीर तो अंदर चली गई। अब वापस कैसे लाते हैं, एक तो Ctrl Z से वापस आ जाएगी, ये नहीं। अगर आपको बाद में ये तस्वीर वापस निकालनी है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसको रिलीज के लिए भी मास्क कर दो। अब एक तरीका इसका ये है। दूसरा ये कि इन दोनों लेयर के दरम्यान में, अब देखो मैं माउस ला रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं आर्ट प्रेस करूँ देखो एक और निशान बन गया।